कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.5 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 हमें दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर बीजगणितीय विधि से हमें उसको ज्ञात करना है। तो जो इस चैप्टर के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां होती है, एक होती है आलेखी विधि और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि के अंतर्गत हमने 3 विधियां पढ़ चुके हैं हम, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और व्रजगुणन विधि। तो तीनों विधियां आपको समझा चुका हूं मैं। तीनों में से जो भी आपको सरल लगे उस विधि से हमें इन सवालों को हल करना है। वैसे सबसे सिंपल मेथड जो है वो विलोपन है, उसके बाद प्रतिस्थापन, उसके बाद व्रजगुणन। आपको जो अच्छी लगी उससे आपको हल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन के लिए भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, हमें यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन है बहुत सिंपल कि हमें इसमें कहा गया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, हमें नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं हम। देखो, नियत व्यय क्या मान लेते हैं हम, x, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, y। फिर इसको हल करते हैं हम। माना कि नियत व्यय x रुपए है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या मान लिया हमने, y रुपए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इसमें क्या कहा गया, नियत व्यय, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग, नियत व्यय तो देने ही है उसको, नियत व्यय तो देने ही है, और शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। ये जो पहला जो छात्र है, पहला विद्यार्थी जो है वो 20 दिन भोजन करता है, तो उसके 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय करना पड़ता है। तो इसका रैखिक समीकरण क्या बनेगा, यानी यहाँ पे प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार नियत व्यय तो हमें देने ही है, तो नियत व्यय क्या माना हमने, x, प्लस वह इस बात पर निर्भर कर रहा है कि वो कितने दिन भोजन कर रहा है। तो देखो, पहला जो छात्र ए है वो 20 दिन भोजन करता है, तो यानी 20y, पहले छात्र क्या आ जाएगा, 20y। ठीक है, तो कितने मूल्य अदा कर रहा है वो, 1000 रुपये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो एक इसको इससे लिख सकते हो कि विद्यार्थी ए द्वारा अदा किया गया व्यय, विद्यार्थी ए द्वारा व्यय बराबर 1000 रुपये। अब विद्यार्थी ए कितना रुपए व्यय कर रहा है, 1000 रुपये, जिसमें से उसको नियत व्यय, तो नियत व्यय के लिए उसको 100 रुपये देना पड़ रहे हैं, और जबकि वो 20 दिन भोजन कर रहा है तो 20 दिन का मूल्य क्या जाएगा, प्रतिदिन का मूल्य में इसका गुणा कर देंगे। प्रतिदिन का मूल्य हमने क्या माना, y माना था, तो 20y बराबर 1000 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद जो विद्यार्थी बी है वो 26 दिन भोजन करता है, तो उसका व्यय जो दे रखा है हमें 1180 रुपये अदा करता है वो, तो इसको लिख लेते हैं हम। विद्यार्थी बी द्वारा व्यय कितना दे रखा है, 1180 रुपये। अब विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन कर रहा है तो नियत व्यय तो उसको देना ही है, तो नियत व्यय तो क्या मान लेंगे हम, x प्लस 26 दिन प्रतिदिन भोजन का व्यय हमने क्या माना था, y माना था, तो 26y बराबर क्या हो जाएगा, 1180। ये समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार हम सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म को बना लेते हैं। तो हमारे पास 2 समीकरण आ चुकी है। समीकरण नंबर 1 है x प्लस 20y बराबर 1000, समीकरण नंबर 2 है x प्लस 26y बराबर 1180। अब इन दोनों समीकरणों को, जो भी बीजगणितीय विधि के अंतर्गत 3 विधि हमने सीखी थी, प्रतिस्थापन, विलोपन और व्रजगुणन, तीनों में से जो भी विधि आपको सिंपल लगती है उस विधि से आप इनको हल कर सकते हैं। हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, अब 2 से डायरेक्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x का गुणांक तो ऑलरेडी बराबर है। तो जब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, x के गुणांक को बराबर करते हैं, या x का गुणांक ऑलरेडी बराबर है। तो यहाँ पे विधि का नाम लिखना चाहो तो विधि का नाम भी लिख सकते हो आप, विलोपन विधि। ठीक है, अब उसके बाद समीकरण नंबर 1 और 2 डायरेक्ट ले लेंगे हम, क्योंकि x के गुणांक ऑलरेडी बराबर है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 20y बराबर 1000, सॉरी, है ना। और समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 26y बराबर 1180। अब इन दोनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो देखो यहाँ पे घटा देते हैं, क्योंकि x बराबर है, इनके गुणांक चिन्ह चेंज करेंगे हम, तो घटाने
पर। अब घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये x प्लस में, किस में हो जाएगा, ये माइनस में। ये 26y भी प्लस में, किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, और 1180 भी प्लस में, ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x से x तो कट जाएगा, माइनस 26y में से 20y कटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस 6y, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस 6y बराबर 1180 में से 1000 घटाएंगे, देखो 0 में से 0 कटाएंगे 0, 8 में से 0 घटाओ 8, और 1 में से 0 घटाएंगे 1, यानी 180, यानी बीच में क्या आ जाएगा, माइनस लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में इसलिए, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या कटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 180 बटे माइनस 6 गुणांक में है, गुणे वाली संख्या किसमें आती है, बटे में, तो माइनस 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y बराबर हमें प्राप्त होगा 6×18 यानी 30। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 30। अब y का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 20, है ना, x प्लस 20, और y है, y किस स्थान y का मान रखेंगे, कितना आ जाएगा, 30, है ना, इंटू में आ जाएगा, 20 इंटू 30 बराबर 1000। ठीक है, तो x प्लस 20 का गुणा 30 में करेंगे, 0 0 ऐसे रहेगा, 3 दूना 6, 2 तिया 6, ठीक है, 600 आ जाएगा बराबर 1000। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1000 माइनस 600, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1000 में 600 माइनस करोगे कितना आएगा, 400। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x का मान कितना आ गया, 400। तो x क्या माना था हमने, नियत व्यय का मान कितना आया, 400, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना आया, 30 रुपये आया। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, अतः नियत व्यय क्या है, 30 रुपये, व प्रतिदिन भोजन का मूल्य 400 रुपये है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है कि अतः नियत व्यय 30 रुपये व प्रतिदिन भोजन का मूल्य 400 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया था कि नियत व्यय कितना है, 400, और प्रतिदिन भोजन, क्योंकि नियत व्यय को हमने x माना था, तो x का मान कितना है, 400, तो यहाँ पे नियत व्यय तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये नियत व्यय आ गया, प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना आ जाएगा, 30 रुपये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुधार लेना है, यहाँ पे 30 रुपये। ठीक है, तो नियत व्यय 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है, 30 रुपये, क्योंकि y का मान 30 है, इसलिए उल्टा लिख दिया था मैंने। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक प्रतिस्थापन विधि में हमने हल किया था और दूसरा विलोपन विधि में हमने हल किया था। आइए इस वाले क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं कि भिन्न हमें ज्ञात करना। हमें पता है भिन्न किस रूप में रहती है, अंश बटे हर के रूप में रहती है। तो माना कि वह भिन्न देखो अंश बटे हर के रूप में रहती है, तो उस भिन्न का अंश तो हम x मान लेंगे और हर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। माना कि वह भिन्न x बटे y है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में जैसा कहा है वैसे हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो पहला दे रखा है कि वह भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न क्या हो रही है, 1/3, यानी भिन्न क्या आती है हमारे पास, x बटे y, वो क्या हो रही है, 1/3 हो रही है। कब हो रही है, कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में अगर 1 घटा देते हो आप, तो वह क्या हो जाती है, 1/3। अगर अंश में 1 घटाने के लिए बोला है, हर में कुछ भी नहीं बोला है, तो हमें अंश में से ही घटाना है, हर में कुछ नहीं करना, हर y ही रहेगा। तो x माइनस 1/y बराबर वो कितनी होगी, 1/3 हो गई। यहाँ से पहली समीकरण निकलेगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। सबसे पहले क्रॉस गुणा करने पर, तो देखो क्रॉस गुणा करेंगे, 3 का गुणा इधर करेंगे, 3 कोष्टक के अंदर हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर y का गुणा 1 में करेंगे, तो y का 1 में किसी का भी गुणा करो, बाकी बस वही संख्या आती है। तो y का गुणा 1 में करोगे तो y आएगा, 3x माइनस 3 बराबर y। समीकरण बनाएंगे यहाँ पे, 3x और y वाले पद एक तरफ रहेंगे और चर एक तरफ रहेगा। तो y इधर प्लस में, इधर लेंगे किसमें आएगा, माइनस y बराबर, ये 3 माइनस में बराबर से इधर लेंगे किसमें जाएगा, +3 हो जाएगा। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। ये हो गई समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद पुनः वापस हम भिन्न ले लेते हैं, जैसे x बटे वाई। तो ये भिन्न x बटे वाई, देखो अब आगे अगली लाइन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की, कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। अब वह 1/4 हो रही है, क्या हो रही है, अब वह 1/4 कब हो रही है, जब हर में 8 जोड़ दे। हर क्या है उस भिन्न का, x बटे वाई जो भिन्न थी उसका हर क्या है, y है। तो y में 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगी, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे वापस क्रॉस गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लेते हैं। क्रॉस गुणा करने पर, ठीक है, 4 का गुणा x में करेंगे 4x, और y प्लस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो y प्लस 8। अब इस y को इधर ले लो, तो 4x माइनस y बराबर इधर क्या बचेगा, 8 बचेगा। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमारे पास है। देखो यहाँ पे y सेम है, तो यहाँ पे भी हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सीखा था कि जब x और y 2 चर होते हैं, दोनों में से किसी भी एक चर के गुणांक आपस में बराबर होना चाहिए। इसी को भी हम विलोपन विधि से ही हल कर रहे हैं। किससे हल कर रहे हैं, विलोपन
विधि से। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों में से दोनों एक्स वाई दो चर है, दोनों चरों में से किसी भी एक चर की गुणांक क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो गुणा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वाई का गुणांक यहाँ पे एक है, वाई का गुणांक यहाँ पे एक है, तो केवल चिन्ह चेंज करने की जरूरत रहेगी। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से डायरेक्ट गुणा किसी की करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बहुत सिंपल सवाल है अभी। तो देखो यहाँ पे 3x, समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और समीकरण नंबर जो है ना 2 है वो क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 8। क्या करेंगे यहाँ पे घटाने पर, क्योंकि y का चिन्ह एक जैसा है, यहाँ पे माइनस एक घटाने पर, ठीक है, तो घटा देते हैं यहाँ पे। तो ये 4x किस में, प्लस में, किस में हो जाएगा, माइनस में, ये y माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये 8 प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो देखो यहाँ पे y के गुणांक एक जैसे और चिन्ह विपरीत है, y माइनस में, ये y प्लस में हो गया, तो इसलिए y से y तो कट जाएगा। 4x 3x प्लस का है, 4x माइनस का, बड़ी संख्या माइनस में, 4x में से 3x घटाएंगे माइनस x, बड़ी संख्या है माइनस में इसलिए माइनस आ जाएगा, और बराबर -8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, -5 बचेगा। दोनों तरफ माइनस है इसलिए दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 5। ठीक है, x बराबर 5 हो गया। अब ये जो x बराबर 5 है उसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, x बराबर 5 या x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं हम। देखो x का मान समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो 3x का स्थान पे x का मान रखेंगे 5 माइनस वाई बराबर 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, इस y को इधर ले लो, 3 को इधर ले लो, तो 15 माइनस 3 बराबर y। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो y बराबर कितना है हमारे पास, 12। अब भिन्न हमने क्या मानी थी, x बटे y के रूप में मानी थी, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, अतः वह भिन्न जो हमें ज्ञात करना थी, कौन सी भिन्न, जो भिन्न हमें ज्ञात करना है, हमने उससे x बटे y माना था, x के स्थान पर x का मान रख दो 5 है, और y का मान बटे में y है, तो y का मान कितना है, 12 है, 5 बटे 12 है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम इस टाइप के सोल्व कर चुके थे, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में। तीसरा क्वेश्चन ये वृज्जगुणन विधि में था, लेकिन हम इसको, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था रैखिक समीकरणों को बीजगणितीय विधि से हल करना है, तो तीनों में से इसमें ऐसा पर्टिकुलर किसी विधि का नाम नहीं दिया हुआ है। अगर पर्टिकुलर किसी विधि का नाम दिया रहता है तो ही हम उस विधि से उसको हल करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीजगणितीय विधि, अब बीजगणितीय के अंतर्गत 3 विधि आती है, तीनों में से किसी भी से भी हल करना था, तो हमारे लिए सबसे सिंपल मेथड है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से हमने इसको हल कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश को एक टेस्ट में कितने अंक अर्जित हो रहे हैं, 40 अंक, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है, कटौती मतलब माइनस होता है, 1 अंक है ना। तो यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें टेस्ट में प्रश्नों की संख्या में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते, माना कि टेस्ट में सही जो उत्तर जो है x मान लेते हैं, और अशुद्ध उत्तर हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, माना कि सही उत्तर की संख्या x, अशुद्ध उत्तर की संख्या y। अब देखो प्रश्नानुसार पहली समीकरण हम बनाएंगे, तो देखो साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यश फर्स्ट में 40 अंक अर्जित करता है। 40 अंक अर्जित कब होते हैं उसे, जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो सही उत्तर पर कितने अंक मिल रहे हैं उसको, 3, तो 3 का गुणा सही उत्तर जितने भी प्रश्न है उसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो यानी हमारे पास क्या जाएगा, 3x। ठीक है, सही उत्तर पर 3 अंक मिले, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई, कटौती मतलब माइनस होगा, तो ये कटौती मतलब माइनस, और 1 अंक की कटौती हुई, 1 अंक यानी अशुद्ध उत्तर कितने हैं, y है, तो y में 1 का गुणा कर दो, जितने अशुद्ध उत्तर है उसमें 1 का गुणा कर देंगे, यानी कि उतने अंक उसके कट जाएंगे, तो y हो गया 1y बराबर कितने अंक अर्जित करता है वो, 40। तो पहली समीकरण तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी, तथा दूसरी समीकरण हम कहाँ से प्राप्त निकालेंगे कि अगर सही उत्तर पर उसको 4 अंक मिलते हैं, तो सही उत्तर कितने, 1 से, यानी 4x। ठीक है, फिर उसके बाद अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते इसका मतलब माइनस करना है, 2 अंक कट रहे हैं, तो अशुद्ध उत्तर कितने y है, तो 2y बराबर उसको कितने अंक अर्जित होते हैं, 50 अंक अर्जित होते हैं तब। तो समीकरण नंबर इसको क्या दे देंगे हम, 2। अब ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो चुकी है, ये रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इसको आपको जो भी विधि सरल लगे उससे हल कर सकते हैं, हम विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करेंगे, तो हम x के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। अब x का गुणांक 3 है, 3 का गुणा समीकरण नंबर 2 में, और x का गुणांक 4 है समीकरण नंबर 2 में, तो 4 का गुणा समीकरण नंबर 1 में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख समीकरण नंबर 1 में 4 का व समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर, गुणा करते हैं 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12x
-4 का गुणा y में करेंगे तो -4y बराबर 4 का गुणा 40 में करेंगे 0, 4 चौक 16, 160 हो गए। ठीक है, 3 का गुणा हम करेंगे 4x में, 3 चौक 12x, -3 का गुणा 2 में करेंगे 6y बराबर 3 का गुणा 50 में करेंगे 0, 3 बार 15, 150। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो घटाने पर ये 12x प्लस में, ये माइनस में हो गया, ये 6y माइनस में, ये प्लस में हो गया, 150 प्लस में है, किस में जाएगा माइनस में, 12x से 12x तो कट गया। ठीक है, प्लस 6y में से 4y घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 2y, 160 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा 10। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा पे 10/2, तो y का भाग 10 में लगाना है, तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, y का मान हमारे पास आ जाएगा 5, यानी y का मान कितना है 5। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 3x माइनस y के स्थान पर 5 बराबर 40, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 40, ये 5 माइनस में इधर लेंगे प्लस में आ जाएगा, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 45, x बराबर हो जाएगा 45/3। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा 3 एकम 3 और 1 बचेगा 3 बार 15, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, x बराबर 15 आ गया। x का मान y का मान आ चुका है, तो नीचे लिखेंगे हमें सही उत्तर कितने माने थे x माना था और अशुद्ध उत्तर y माने थे, x और दोनों y दोनों के मान आ गए हमारे पास, तो लिखेंगे अतः सही उत्तर की संख्या 15 और अशुद्ध उत्तर की संख्या 5 है। इसलिए हमें देखो ज्ञात क्या करना है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, इसलिए टेस्ट में कुल प्रश्न यानी दोनों को जोड़ दो, तो 15 तो सही थे और 5 गलत थे, अशुद्ध थे, तो 15 और 5 कितना जाएगा 20 प्रश्न। टेस्ट में कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न थे। तो इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इन तीनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। कोई समस्या है तो जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।